वास्तुशास्त्र के यह 51 प्रयोग आपका जीवन बदल देंगे। अनदेखा मत करना। जान लो ये चीजें ना करें। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ दे। भोजन की थाली को हमेशा चटाई टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को हमेशा एक हाथ से न पकड़े, ऐसा करने से अन्न प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद झूठे थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें और ऊपर भी ना रखें, हमेशा सिंक में ही रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आवाहन जरूर करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी की निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले को तथा जिनको आर्थिक कष्ट रहता हो, उन्हें इनका सेवन रात में नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते चप्पल पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। घर में देवी देवता को चढ़ाए गए फूल और हार के सूख जाने पर उन्हें घर में न रखें। झूठे हाथों से गो ब्राह्मण इत्यादि का यश न करें। नल से पानी का टपकना आर्थिक हानि का संकेत है। अतः जल्द से जल्द टपकते नल को ठीक करवाएं। अगर घर में किसी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे ठीक करवाएं। आपस में प्रेम प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझे और परिवार के लोगों की सुनने और समझने की क्षमता बनाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें। सभी का समर्थन जरूर लें। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पड़े। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। 21 घर के चारों कोने साफ हो और विशेषकर ईशान कोण, उत्तर और वायवीय कोण को हमेशा साफ और खुला रखें। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। दक्षिण पश्चिम दिशा को खाली रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए। घर में बनले, कतई, मटमेले, बैंगनी और जामुनी रंग का इस्तेमाल न करें और न ही इस तरह के घर में पर्दे या दीवार का कलर हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। घर में दीवार, छत या फर्श पर दरार ना पड़ने दें। अगर दरार दिखाई दे तो उन्हें तुरंत ठीक करवा दें। घरों में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। घर की स्त्री का सम्मान करें। पर्स या पैसों को पेंट की पिछली जेब में ना रखें। अगर शर्ट या पेंट की जेब फटी हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। दांतों को साफ और चमकदार बनाए रखें। झूठ बोलने से बरकत जाती रहती है, इसलिए कभी झूठ न बोलें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। बाल और नाखून को बढ़ाकर न रखें। किसी देवी या देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी खुले अंगों को 3 बार जल से धोए, सुबह, शाम और दोपहर। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या तस्वीर घर के किसी अन्य हिस्से में ना लगाएं। घर या घर के किसी भी जगह में मकड़ी के जाले ना बनाने दें। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवता की तस्वीर कभी भी नैऋत्य कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। घर में कभी भी कचरा या अटाला जमा होने ना दें। छप्पर पर कभी भी बांस ना रखें और बेकार की चीज भी छप्पर पर ना रखें। अगर मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो प्रत्येक शनिवार को किसी काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। तिजोरी में अगरबत्ती का पैकेट, चंदन की बट्टी और इत्र की शीशी भी रख सकते हैं, जिससे कि उनमें सुगंध बनी रहे। तिजोरी में हल्दी की गांठ किसी पीले कपड़े में बांधकर रखें और साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी के सिक्के और कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। रोज रात को सोने से पहले अपने पैर को अच्छी तरह से धोए। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदगी से भी दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा साफ स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें। धन के फालतू खर्च को रोकने के लिए रात को सोते समय अपने सर को पूर्व या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है।
सुबह उठकर अपने बिस्तर को ऐसे ही ना छोड़ें। अगर आप टूटा हुआ सामान उपयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जो व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं उन्हें अपने जीवन में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ख्याल रखना।